हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एस एस आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएट वाले के आउट किए गए, जिसमें कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 के ही रिजल्ट है। टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट नहीं है। तो हम लोग कर रहे हैं टाइपिंग पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट, क्योंकि ग्रेजुएट में मतलब आपकी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट में है, कट ऑफ ऑलमोस्ट मैच की है। बहुत सारे जो उनकी मैच की है, बहुत सारे जो रेंज में है, बहुत सारे थोड़े से रेंज से ऊपर भी है। तो ये उसी के बेस पे ये डेटा एनालिसिस है। तो आज हम करेंगे प्रयागराज जोन के एनालिसिस को। और जो रिमेनिंग जोन रह गए हैं, आई थिंक ये 12वां जोन है। प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, 12वां जोन है ये। इसके बाद 9 जोन रह जाते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा 3 से 4 दिनों के अंदर आपके जो है सारी जोन, रिमेनिंग जो भी जोन रह गए हैं उसको कंप्लीट करने का। ठीक है, क्योंकि आपके मैसेज आते हैं भूल गए हो, दुश्मनी है, ये है, वो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं काम करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, इसके कारण वीडियो आपको लेट मिलता है। अभी बताओ 10 बज रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। देखो, ये है हमारे पास प्रयागराज जोन की वैकेंसीज। अगर हम बात करें तो इन दो पोस्टों की यहाँ पर रिजल्ट आया है। अगर हम पहले कटअप एनालिसिस की बात करें तो देखो, मैंने 90 से 92 तक का एनालिसिस किया था, बट कटअप जो गई है वो 93 प्लस चली गई है, यानी कि एक नंबर मेरे बताए गए से ज्यादा गई है। ठीक है, युवा में, बाद बाकी सभी में उसी उतना ही है, सिर्फ युवा में चेंज हुआ है। अब मैंने आपको कटअप कैसे बताया था, सो हमने एनालाइज किया था। और मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है ना वो कम हो गई है, इसलिए थोड़ा सा डेटा मिसमैच हुआ। क्योंकि हमने, हमारे पास प्रो रेटेड नहीं है, हमने जस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के ये चीजें की हैं। अगर इसको देखोगे तो ये 51 वैकेंसी पे इतना गुना, यानी कि 12 गुना लगभग आप मान सकते हो। अगर हम 12 गुना पे बच्चों को देखें तो हमारे पास क्या है कि सबसे हाईएस्ट कट गई है ये, यानी कि 90 कट गई है। तो 90 प्लस बच्चों की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगी, 60। और यहीं पे अगर हम बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट है, जो कि 89 प्लस है। और 89 बच्चों की, 89 प्लस में बच्चों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 12 गुना 18, यानी कि 216 ये आया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है 34 है और ये 46 है, यानी कि टोटल 80 बच्चा है। और हमारे पास जो डेटा है उसमें 90 बच्चा 60 वाला आया है। तो अगर उस कायदे देखिए तो हमारे पास जो है कटअप तो इससे डाउन जाना चाहिए। ठीक है, कटअप जो है इससे तो डाउन जाना चाहिए। बट मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइपिंग पोस्ट की जो कटअप है ना वो थोड़ी हाई चली गई। और उसके कारण जो बच्चा शुरू में टीयर 1 में इसमें और इसमें क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, इसमें और इसमें क्वालिफाई किया होगा, वो बच्चा यहाँ पे टाइपिंग की पोस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि सॉरी, मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि टीयर 1 में ये कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया होगा क्योंकि वैकेंसीज कम है। ठीक है, तो जब वहां टीयर 1 में नहीं कर पाया होगा तो जो रिमेनिंग बच्चा होगा वो इसमें तो होगा ही होगा, और उसके हाई होने के मार्क्स ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा डेटा मिसमैच हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब आप देखोगे तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया उसमें मैंने 92 तक प्रिडिक्ट किया, और उससे +1 गया ज्यादा। यानी कि हमने जो प्रिडिक्ट किया उससे एक नंबर ज्यादा जा रहा है कट यूआर में। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या है, तो अब देखोगे तो हमारे पास जो वैकेंसीज फिल्ड हो चुकी हैं वो 34। अब ये 34 वाले की जो, यहाँ पे 34 बच्चों की जो संख्या है, ये कितने मार्क्स वाले हैं, 95 प्लस मार्क्स वाले 120 में। और 46 वाले जो हैं, वो 46 बच्चों की संख्या वाले कितने हैं, यानी कि वो हमारे पास 93 प्लस वाले में हैं। तो अगर आप देखोगे तो 46 प्लस बच्चा 93 से ऊपर है। तो एक चीज तो समझ में आता है कि ये वाला डेटा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब अगर ऐसे देखोगे तो आपके पास एक चीज समझ में आ रहा है ना कि 80 बच्चा जो है इस डेटा के अकॉर्डिंग 93 से ऊपर है, बट 90 से ऊपर 60 वाला बच्चा मिल रहा था हमें। ठीक है, क्लियर है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो इसकी कट ऑफ है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की, इसकी थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। मतलब ज्यादा इन द सेंस कि आपकी जो टॉप कट ऑफ गई है ना, ये वाली जो कट ऑफ गई है इसी के आसपास रहेगी। और देखो, सारे कट ऑफ जो है ना पॉइंटों में डिफरेंस होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिफरेंस होगा। जैसे कि ये जो है ना, ये 78.18 है। तो हो सकता है कि जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ जो जे की मैं कट ऑफ कर रहा हूँ वो हो सकता है 78.01, या 78। 78 तो सिंपल नहीं रहेगा, पॉइंटों में ही रहेगा। या हो सकता है ये 77.9891 करके ऐसा कुछ रहेगा। तो ये ऐसे इसी के आसपास
कट ऑफ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंटों में भी बच्चों की संख्या इधर उधर हो जाती है, ठीक है। और उसी तरह सिमिलरली ये सीनियर क्लर्क का, तो इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो ऐसे कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखो, मेरे द्वारा जो प्रयागराज जोन की फाइनल कट ऑफ जो है आपकी टाइपिंग पोस्ट की, ये आपकी +-1 के मार्जिन के साथ, वही मार्जिन इसलिए कि पॉइंटों में आएगा तो वो, और पॉइंटों में आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तभी तो मैं 2 का मार्जिन नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो 2 का मार्जिन ले लेता, जो मैं लेता हूँ यूजुअली। मैं 1 का मार्जिन क्यों ले रहा हूँ? ये इसलिए कि ये 78 है ना, और कल हो के 78 पॉइंट आपका यहाँ पर 0, 2, 1 ऐसा कुछ आ जाए तो ये इसमें आ जाएगा, या ऐसा हो सकता है 77.99 करके आ जाए तो ये इसमें आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर 77 देखोगे तो ये हो सकता है कि 76.99 करके आ जाए, यानी 77 के करीब, या 77 पॉइंट आपका 1, 2 करके ऐसे करके आ जाए। तो ये इसमें आ जाएगा रेंज में, इसीलिए मैंने ये +1 का मार्जिन लिया है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और ये कटअप जो है वो आउट ऑफ 100 में है। तो देखो, अगर प्रयागराज जोन की बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की मेरे अकॉर्डिंग 78 नंबर यूआर, SC से अगर हम बात करें तो 74 नंबर, ST की बात करें तो 72नंबर, OBC की बात करें तो 77 नंबर, और EWS की बात करें तो 76 नंबर। वहीं JE की बात करें तो 77 यूआर, 73 SC, 71 ST, OBC 76, एंड यहाँ पे EWS 75। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, मैं कट ऑफ ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि 78.53 जाएगी या क्या आ जाएगी, ठीक है, 35 जाएगी। ये एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए ये मार्जिन लेना पड़ता है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि यही कटअप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जोन जो है, मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूं कि अगला जोन, आपके 2 जोन में काम करूंगा, कल कोशिश करूंगा। एक तो आपकी चंडीगढ़, ठीक है, दूसरा आपकी बेंगलुरु, बेंगलोर, ठीक है। ये 2 जोन के कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो ये कल मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूंगा इसको कवर कर दूं, और टाइम मिलेगा तो तीसरा भी कर दूंगा, बट ये 2 जोन पहले कवर करूंगा, ठीक है। तो फिर आपके हो जाएंगे 14 जोन, और उसके बाद बचेंगे 7 जोन, जिसमें सिकंदराबाद जोन है, तिरुवनंतपुरम है, सिलीगुड़ी है, अहमदाबाद है, ठीक है। देखो, फिर बचेगा आपका कौन, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद। तो ये कितने हो जाएंगे, 4। तो फिर 3 और बचेगा, जिसमें आपका पटना, ठीक है, पटना और मुजफ्फरपुर। तो एक और जोन कोई बच रहा है, देख लेंगे, ठीक है। तो वो आपकी जोन हम कवर कर देंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को।